गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग आवर एग्जाम प्रिपरेशन कि आपका माहौल जो बना हुआ है गंभीर माहौल है। जो भी बोला जाए एकदम गंभीर है। बच्चों का हालत जो है वो एकदम लग रहा है कि ओहो, अब जो टॉयलेट जाने के लिए कैसे होता है हालत, ये भाई एक क्लास छोड़ दे भाई, आज भर छोड़ दे, आज भर छोड़ दे, आ रहा हूँ सर, वॉशरूम से आ रहा हूँ सर, एक बार छोड़ दे। हालत वैसी हो गया है। अभी बच्चों का हालत वही है सर। अभी सब कांटेक्ट कर अपना दोस्त, बढ़िया बढ़िया, ए भाई तुम क्या पढ़ रहा भाई, कहाँ से पढ़ रहा, सैंपल पेपर, बुक जाके देखो। कसम से बुक जाके देखना लाइब्रेरी की तरह एकदम। लाइब्रेरी तो कम लगेगा लेकिन उससे ज्यादा तुमको मिलेगा अभी का जो स्टूडेंट होगा 10th का 12th का सबके रूम में। और अगर उस बुक का पेज खोल के देख लो, कसम से बता रहे हैं इतना वाइट मिलेगा जितना A4 साइज का नया वाला जो निकालते हैं जेरोक्स वाला ना, उससे भी ज्यादा वाइट मिलेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि इतना बुक पढ़ेगा कौन यार। वो आधा बुक रख के ही वो डर जाता है। आधा बुक रखने के साथ ही क्या होता है, डर जाता है कि हम अब पढ़े क्या। पढ़ने का तो मन बहुत करता है लेकिन क्या करेगा, इतना सारा बुक कोई लेके आएगा पढ़ेगा। अब बताओ, दो चार को पतली पतली ले लेना चाहिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और बस सॉल्व कर लेना चाहिए, बोलना चाहिए जय माता दी, अब जा रहे हैं, हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो टेंशन नहीं लेना है। अब बहुत मजाक हो गया, मसल सुलेज लेना है हमको, तुम लोग को पता ही है। तो अब देखो इधर की एग्जाम प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है। तो फुल स्ट्रेटेजी देंगे तुम लोग को कि एकदम पूरा प्लान बना के देंगे। तो प्लान से याद हुआ, चलो अब प्लानिंग से ही बात करते हैं। प्लानिंग, ठीक है, बात करते हैं हम लोग पहले प्लानिंग का। तो प्लानिंग जो स्टूडेंट करता है वो बेसिकली 3 टाइप का करता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट, मीडियम टाइम एंड शॉर्ट टाइम। वो ढीलता है कर रहे, कसम से तुम लोग पैसे नहीं दे रहा है हमको, सबर रखो। ठीक है, अब देखो क्या है कि लॉन्ग टाइम प्लानिंग। ठीक है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग मीन्स क्या है कि उसमें होता क्या है तो वो हम लोग समझते हैं कि लॉन्ग टाइम प्लानिंग होता है लाइक कि अभी से तुम लोग एग्जाम को कंसीडर कर लो, अप्रैल मान लो। ठीक है, तो जनवरी फरवरी, जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया, मार्च 3, 3 महीने हो गए। ठीक है, 3 मंथ। अब स्टूडेंट क्या करेगा, जो लॉन्ग टाइम वाला होता है वो पूरे 3 महीने का एग्जैक्ट प्लान तैयार करेगा। ठीक है, 3 महीने का एग्जैक्ट प्लान तैयार करेगा कि भाई आज मेरा एग्जाम है, अभी जो है करंट से लेके करंट टू एग्जाम, और टारगेट बोल दो। ठीक है, क्या है तो करंट टू टारगेट तक का प्लानिंग कर लेता है। अब क्या है कि देखेगा हिसाब से कि भाई 3 महीना है, अब 3 महीने के लिए हमको पढ़ना है, टाइम तो बहुत लग रहा है, 3 महीना काफी है। लेकिन क्या है कि अब 3 महीने का टाइम काफी लंबा है, तो उसमें क्या होगा ना कि एक आध दिन जैसे हो गया शादी में जाना है। ठीक है, शादी हो गया, रिसेप्शन का पार्टी हो गया, या फिर बर्थडे हो गया, या फिर त्योहार हो गया। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग अपना प्लानिंग में एक दिन 2 दिन जो है, 1 दिन 2 दिन, इसको क्या करते हैं ना 1 डेज 2 डेज को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसका जो इफेक्ट को समझ नहीं पाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं ना इजिली मिस कर लेते हैं और उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहते हैं क्या है कि भाई 1 2 डेज काफी है, इसको मैनेज कर लेंगे आगे दिन। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो छूटा वो आगे मैनेज होने वाला नहीं है। इसका जो बर्डन है वो आगे वाले दिन पे और पड़ेगा। अगर इसी तरह होता क्या है कि लास्ट में आते आते एग्जाम का जो एकदम एंड होता है ना, एग्जाम के एंड में आते आते क्या हो जाता है कि सारा सिलेबस रह जाता है और पढ़ते कितना सा है, इतना सा। ठीक है, तो वही है कि फिर एग्जाम का वही जैसे अभी बोले ना वॉशरूम वाला बात, वैसी हालत हो जाता है। अब फिर माथा दर्द करेगा एकदम,
मम्मी पापा फलना डिमका सब परेशान, एक बच्चे के लिए सब परेशान हो जाएगा एकदम कसम से, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, पहले तो मजा मार लिया, अब मजा मारेगा कैसे बाबू, अब तो पढ़ना है, ठीक है। अब बात ये भी है कि कल को इज्जत का भी दाव में लगना है। बगल वाला लाया है 90% और हमको लाना है, मेरा देख रहे हैं वहां 40 भी नहीं आ रहा है, तो हो गया दिक्कत। तो इसीलिए क्या होता है ना कि लॉन्ग टाइम प्लानिंग में जो दिन का है, जो समय का है ना, वो काफी वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा लॉन्ग टाइम प्लानिंग। अब मीडियम टाइम प्लानिंग में क्या होता है तो उसको देखते हैं। मीडियम टाइम प्लानिंग में क्या करता है ना कि 1 मंथ और 1 वीक इसका प्लानिंग करेगा वो। स्टूडेंट क्या करता है कि 1 महीने का या फिर 1 वीक का देख ले इसको। एमकेआर वही करता है, ये वैल्यू भाई ना पक्का ये इसी टाइम पे जाता है, एकदम वैल्यू भाई। तो पढ़ लो भाई, तुम बता ही रहे हैं तुमको, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि हम बताए नहीं थे सर, फिर बोलना सर हुआ नहीं, तो होगा कहाँ से, देख लो अच्छे से। अब 1 मंथ और 1 वीक जो है इसमें क्या होता है ना कि देखो यहाँ होता है जैसे कि अब एक दिन का जैसे बर्थडे हो गया, जो छोटा छोटा त्योहार आता है ना, एक दिन का बर्थडे हो गया, या फिर किसी कारण से कहीं घूमने गए, तो एक दिन क्या करते हैं ना, इतना सा मैनेज है, 1 वीक का टाइम है, काफी टाइम है, इस सप्ताह का हम कर लेंगे, क्लियर। क्या है कि इस सप्ताह का हम कर लेंगे अच्छे से। लेकिन होता क्या है, इसके तरह इसका भी टाइम निकल जाता है। अब हर सप्ताह ऑलमोस्ट एक एक दिन होते गया, तो इसके तरह टाइम बीत जाता है, और फिर सेम हालत इसमें हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट होता है वो है शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट टाइम में क्या होता है, तो यहाँ क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर डे का, ठीक है, 1 डे का या फिर पर डे का जो है शेड्यूल बनाता है स्टूडेंट, और हर दिन क्या करता है अपना फॉलो करता है। अब बताओ किसी को कि आज का हम शेड्यूल बनाएंगे, और आज ही क्या ऐसा हो सकता है कि हमको कहीं घूमने जाना है या शादी में जाना है, त्योहार में जाना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होता है ना, इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो बहुत कम होता है, और स्टडी क्या होता है ना वो काफी इफेक्टिव होता है। तो जितने जो बच्चों का अच्छा नंबर आ जाता है ना, वो सारे इसी पे फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें भी प्लानिंग अच्छा कर लेता है बहुत सारा स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है ना जनरली कि इन दोनों में वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो अपने हिसाब से देखो, हम जो सजेस्ट करेंगे वो तो है शॉर्ट टाइम, कि इसमें पर डे का बनाओ, और क्या करना कि हर दिन का लिखते जाना, इससे पता भी चल जाएगा तुमको कि कितना टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है मोबाइल यूज करने में। देख लड़को इंस्टाग्राम पे लगा हुआ होगा, पक्का इंस्टाग्राम पे ही होगा, हम समझ रहे हैं। अरे वो छोड़ दो उसको अभी, ठीक है, देखो इधर, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा प्लानिंग का, क्लियर बात। अब हम लोग बात करेंगे ना कि प्लानिंग तो हो गया सर, तो बोल दिए शॉर्ट टाइम प्लानिंग, अब करे क्या, ठीक है। तो अब देखो कि स्टडी विथ क्या करना है, अब स्मार्ट, ठीक है। अब क्या करना है ना कि हम लोग को पढ़ना है, लेकिन एकदम जो कहते हैं ना स्मार्ट वे में, कि अब गधा के जैसा हमको पढ़ते नहीं रहना है, टाइम का एकदम प्रॉपर यूज करना है, और एकदम पढ़ना है आराम से। हमको बस देखो पीएचडी होल्डर नहीं बनना, अभी हमको अभी एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है। तो देखो समझते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। चलो भैया, ये तो हो गया प्लानिंग खत्म। अब ये हो गया तुम्हारा प्लानिंग खत्म। अब करते हैं कि कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब स्टडी को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि स्टूडेंट को बेसिकली क्या करना होता है ना कि पढ़ाई तो करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस की तरह, ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में ये करेंगे, ठीक है। ये जो तुम लोग एलियन में जाके 1.5 लाख देता है ना, फिडजी में, एलियन में, ब्रदर्स में, क्या करता है का वो जाके का घोल के पिलाता है, तुम लोग ही पढ़ता है ना। लेकिन क्या है कि वहां पे तुम लोग को गाइडलाइंस मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि तुम घर में रहता है लफुआ की तरह टाइम को बर्बाद कर लेता है, वहां जाके कम से कम एसी में बैठ के 2-4 को सुन लेता है, ठीक है, उसी का 1.5 लाख दे के आ जाता है, ठीक है।
अब यहाँ हम 1.5 लाख तो ले नहीं रहे हैं, बस लाल बटन को दबाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या है कि मान लो 4 दोस्त है, ठीक है। ये देखो, ये है मयंक, ये है आशीष, ये देखो ये है छटुआ, और ये देखो ये है गुड्डू भैया, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे है हमारा डेस्टिनी, ठीक है। ये मान लो एग्जाम है, क्लियर बात है, ये एग्जाम है। अब यहां से मयंकवा चलना स्टार्ट किया, कौन, मयंक, इधर एकदम मस्त, इधर मयंक पहुंच गया पूरा, देखा आशीष इधर, ये भी आराम से मेहनत करके पहुंच गया इधर, छोटुआ भी देखा ये लोग, तो और क्या किया कि इधर पहुंच गया, ठीक है। मेहनत करके तीनों मेहनत किया बराबर। अब गुड्डू भैया क्या किया, तो गुड्डू भैया भी इधर मेहनत करके अपने चले आए। अब चारों जो है क्या किया कि एग्जैक्ट मेहनत किया, ठीक है, सब एकदम पढ़ा। लेकिन अब बताओ, जो पढ़ा है, गुड्डू भैया जो पढ़े हैं वो क्या किए, वो जिधर डेस्टिनी है उधर पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो बाकी 3 लफुआ लोग हैं, ये लोग क्या किया, पढ़ा तो उतना ही, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस में नहीं पढ़ा, एक जो प्रॉपर डायरेक्शन है उसमें नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मतलब क्या है कहने का कि हम लोग को जो पढ़ना है वो उसको ध्यान में ये रखना है ना कि अब जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो जहां से जिस चैप्टर से श्योर क्वेश्चन होते हैं ना, श्योर क्वेश्चन, श्योर जहां से होगा ना, उस चैप्टर को पहले कवर करना है और अच्छे से करना है, ताकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, कम से कम ये तो मेरा सिक्योर पहले से रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमको चलो कम से कम फेल तो नहीं होने वाला। तब दूसरे वाले पे आता है एकदम एग्जैक्ट अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, समझा। तो ये होता है। तो हम लोग को क्या करना है, जो चैप्टर में, अब देखो साल 2 साल 3 साल का प्रीवियस सैंपल पेपर देख लो, क्वेश्चन सेट देख लो, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक आइडिया लग जाता है कि किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस में कौन सा क्वेश्चन श्योर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको देखेंगे पहले, फिर देखेंगे कि वेटेज चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में वेटेज है, ठीक है, कि किसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है किसमें, ठीक है। अब जैसे जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम से कितना आ रहा है, 6 मार्क्स का, आई गेस 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, और बाकी स्टेट बोर्ड वाला का तो शायद 3 या नहीं, उसको 5 नंबर का शायद रहता है, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है कि जिसमें वेटेज हो। अब अलजेब्रा में कितना है, 20 मार्क्स का, ठीक है। स्टैटिक्स का क्या है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये सब चैप्टर क्या है, आसान सा है और वेटेज ज्यादा है। तो हम लोग को कवर क्या करना है, जो वेटेज वाला अच्छा से हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा वेटेज हो उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि गधा की तरह पढ़े और 8-10 को बुक खत्म कर लिए, ठीक है। भाई साहब एकदम आराम से पढ़ना है, कूल होके। ये ऐसा कुछ नहीं है कि गधे की तरह पढ़ लिए, मयंक आशीष के जैसा, छठुए लोग के जैसा पढ़ो, गुड्डू भैया के जैसा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है तुम लोग को, ये तो हो गया कि पहले। अब देखो इधर क्या करना है ना, कि अब इतना तो बता दिए, अब पढ़े कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा मिटाई लेते हैं। क्या था, स्टडी था ना। अब बात करते हैं हम लोग स्टडी में कि कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो रूल है वो क्या है, 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड। कह रहे समझ में आया कि नहीं, वो हमको पता है, ठीक है। तो आराम से देखो, अब 1 स्टेप फॉरवर्ड कहने का मतलब ये है कि जो करंट में चल रहा है, करंट टॉपिक, ठीक है, मतलब क्या है कि जो करंट में हो रहा है ना, अब जैसे अभी पढ़ रहा, मान के चलो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आज होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को आज हुआ, तो आज क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी का पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पढ़ाया गया है पहले उसको देखेंगे, फिर हम ट्राई करेंगे जो होमवर्क में है या फिर जो क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, उसके बाद एक रिवीजन के लिए जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि एक पिछला वाला चैप्टर, पुराना वाला। गलती क्या करता है स्टूडेंट एकदम, कि सोचता है पहले जो हो रहा है उसको कंप्लीट करते हैं, पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस इतना है बाबू कि लग जाता है टाइम 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ। अब क्या करोगे, 2 महीने बाद तो तुम अपना दोस्त को नहीं पहचानता है, अब क्या पहचानेगा इसको, अल्फाबेट को, वो भी आके देख रहा है यहाँ गणित को, मैथ्स को समझ में आने वाला है, या फिर सब साइंस समझ में आने वाला है, या कोई ये सब्जेक्ट। तो बात ये हो जाता है कि यहाँ पे हो जाता है थोड़ा धोखा। हम क्या कर लेते हैं कि इसके चक्कर में पूरा जो पहले पढ़ा हुआ है वो एकदम न्यू लगने लगता है, जब दोबारा रिवीजन के लिए आते हैं तब क्या कहता है ना हमको, सर ये वाला समझे तो थे लेकिन बन नहीं रहा है। बनेगा कहाँ से बाबू, समझने के साथ में क्या है कि रिवीजन भी मांगता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर का मुर्गी है कि एक बार तुम बोल दिया हो गया खत्म कि तुम्हारा मुर्गी है, ऐसा नहीं है। एकदम ध्यान से क्या करना है, रिवीजन साथ में चलते जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक तो करंट भी होगा और एक रिवीजन भी होगा, तो क्या होता है दोनों बैलेंस रहता है, ठीक है। अब बैलेंस जहां हो गया तो समझ जाओ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पहुंच जाएगा ऊपर पे, ठीक है। अब तो ये हो गया बात। अब देखो कि सब्जेक्ट्स को कैसे डील करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स को कैसे डील करेंगे, तो जैसे है मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये क्या है ना कि ये समझने के साथ साथ रिवीजन वाला चीज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा खासा टाइम दे देते हैं, कम से कम 2 घंटा तो दे ही देते हैं, ठीक है। अब रही बात सीबीएसई वालों के लिए इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश में पढ़ते आए हैं तो इंग्लिश स्ट्रांग होता है। इसको क्या करो, कम से कम 1 आवर दे दो और स्ट्रांग कर लो। पहले ही बताए थे कि जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, कि अगर इधर कहीं गड़बड़ हुआ तो हमको ई बचा ले, मैया पापा ई बचा ले। कैसे करते हैं हम लोग घर वाले, पापा मारते हैं, मम्मी के पीछे जाना है, कोई गलती किए ना तो बाबूजी मारते हैं ना, अब जाएंगे हम मम्मी के पास, मम्मी देख लो थोड़ा आज, ठीक है। तो ऐसी क्या है, ये लोग बाबूजी है तो ये मम्मी जी है सीबीएसई वालों का। अब बचा एसएसटी। एसएसटी में बाबू हिस्ट्री ही है बस थोड़ा सा, और सिविक्स थोड़ा सा, बाकी जितना है ना सब आराम से पढ़ सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है, हिस्ट्री और ये आराम से हो जाता है, ठीक है, कि दोनों आराम से। तो इसका क्या करना है कि 1 घंटा कम से कम इसको भी दे दो, 1 घंटा। इसी की तरह है, एक लिटरेचर की तरह, कहानी की समझो, कहानी जैसा नहीं होगा तो बचवा को पकड़ के ले आना, चलो बाबू चाय बिस्किट खिलाएंगे कह के, और मस्त कहानी सुनाना, एकदम राजा रानी का कहानी सुनाने जैसा सुनाना, कि अकबर कौन था, अकबर का बेटवा कौन था, क्या किया अकबर, सब हिस्ट्री कहानी की तरह सुना दो, सब याद हो गया, जाके वहां छाप देना है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुमको किताबी लैंग्वेज छाप देना, अरे जो एकदम पॉइंट को बस पकड़ लेना और एकदम अपना लैंग्वेज में, उसमें लिखा रहता ना साफ साफ कि अपने लैंग्वेज पे आंसर करें, ठीक है। और हिस्ट्री में होता है थोड़ा जो है वो है डेट, ईस्वी सन जो दिया हुआ रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो सब हिस्ट्री में क्या करना है, ध्यान देना है। जियोग्राफी तो समझने का आराम से हो जाता है, इन्वायरमेंटल के साथ में है, बायोलॉजी के साथ साथ वो भी रिलेट होकर हो जाता है, कुछ कुछ चैप्टर मिल ही जाता है बायोलॉजी के साथ में, ठीक है। तो क्या करना है एसएसटी को। अब रही बात आपका तुम्हारा है जो 5वां पेपर है, अब किसी का होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो अब ये सब क्या करना है, कम से कम ऑलमोस्ट 5वां पेपर में भी 1 घंटा दे दो। हिंदी का पेपर हो गया या लैंग्वेज का पेपर हिंदी भी हो गया, तो हिंदी होता है स्टेट बोर्ड वालों का ज्यादा स्ट्रॉन्ग का है कि ये लोग पढ़ता हिंदी में है, तो हिंदी वाले लोग क्या करना है, जो बोल दिए हम एकदम फॉलो करना है। ग्रामर पोर्शन को इसमें क्या करना है, एकदम देख लेना है, चाट जाना है ग्रामर वाले को,
ताकि उसमें क्या होता है ना, ये हो गया एकदम श्योर शॉर्ट, बाबा आप जानो तो 100, नहीं जानो तो 0, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है ना, उसमें दया माया चलता है, ठीक है, दया माया चलता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को कम से कम ज्यादा नहीं 6 घंटा से 8 घंटा हो रहा है। अब बोलेंगे कि 8 घंटा बहुत बता दिए सर, इतना तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, 2 घंटा बैठवे नहीं करते हैं। अरे गधा, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि एक के बार 2 घंटा बैठ जाओ, 8 घंटा, तो 2 घंटा सुबह में, ठीक है, मॉर्निंग में 2 घंटा, ठीक है, मॉर्निंग 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, इवनिंग में 2 घंटा और रात में 2 घंटा, 4 हो गया ना, 2 8 घंटा। अब बाबू तुमको चाहिए कि तुमको चाहिए एकदम टॉप करना है। देखो बाबू, एक अच्छे से बता दे रहे हैं, माँ बाप का इच्छा बहुत होता है ना कि उसका बचवा थोड़ा कुछ अच्छा करे। बगल में होता है ना कि घर वाला कुछ नहीं बोलता है अपना बच्चा को, ठीक है, लेकिन बगल वाला का जो ताना होता है ना, इसके वजह से गार्जियन का जो मेंटालिटी है ना वो बदल जाता है, ना चाहते हुए भी डांटेगा, काहे कि बगल वाला का बचवा ठीक कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, कम से कम कभी तो मौका दो कि माँ बाप छाती चक्कर करके ऐसे बोले, छाती चढ़ा करके कि हाँ मेरा बेटवा है, पास हुआ, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखो, थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, 3 महीना बहुत है टाइम, कर लोगे, ठीक है, और इतना भी भारी नहीं है, तुम लोग कर लोगे। अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबको डील कर लिया तुम लोग। अभी मोबाइलवा का पूछेंगे ना जो चीज, उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम लोग एक एक कोना में सर इससे कीजिए ना, यहाँ हो जाएगा। अभी बताएगा रील्स कैसे बनता है सर, इससे देखिए ना, इसका इतना फॉलोअर हो जाता है, इसको करिएगा तो। अब वो सब कहाँ जानेंगे हम, बस जानते यही है। तो बात करो कि जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग बनाओ, और जो कमजोर है उसको स्ट्रांग करने का कोशिश करो, ठीक है। तो सब चीज पे तो नॉलेज रखना चाहिए, तो ये जरूरी चीज है, कम से कम इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात हो गया इसका खत्म का, अब थोड़ा बात करते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम हॉल का थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जाम हॉल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम हॉल का बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम हॉल या एग्जाम सेंटर, ठीक है। ठीक है सर, एग्जाम हॉल में अब देखो क्या है कि एग्जाम हॉल पे हमको कैसे रखना है अपने को, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन तो हो गया, जो भी उखाड़ना था उखाड़ लिए हम लोग, ठीक है। अब क्या है, कितनों पढ़े हैं, आएगा उतना ही, जो आएगा कॉपी में एक्सप्रेस होगा, जो लिखेगा वो। देखो तुम्हारे घर का बाबूजी तो है नहीं तुम्हारा, या तुम्हारा दोस्त तो है नहीं कि तुम्हारा राइटिंग पहचानता है कि तुम क्या लिखे हो। अब देखो क्या है ना, राइटिंग, पहला जो बात है वो है राइटिंग का, कि बाबू ऐसे नहीं लिखना है कि एल है, मान लो एल देखो एक तो ऐसे है, अब लिखेंगे हम ई, अरे ये माई का लिखे हैं मास्टर, बहुत ही हेवी लिखे हैं सर, कर्सिव है, क्या है कर्सिव है। अब हम पूछे कर्सिव है, हाँ तो हम ऐसे ही लिखते हैं, कहा है हम ऐसे ही लिखते हैं सर। अबे वो तुम्हारा बाबूजी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इस सब पे चौधरी नहीं बनना है, ठीक है, चौधरी एकदम नहीं बनना है, ऐसे एकदम साफ सुथरा लिखना है। अब बाबू नहीं होता है, मान लो कि नहीं होता है, ठीक है, एकदम नहीं, अब बहुत साल से प्रैक्टिस है, अब नहीं होता है कोई चीज, तो कोई स्पेलिंग ऐसा है ना, तो उसको साइड में जो कॉपी होता है ना, जो छोड़ता है ना तुम लोग, ये वाला, इसमें लिख देना नोट करके कि भैया जी हम एल मतलब ऐसा होता है, एल ये हमारी एल है, ठीक है। तो तुम लोग अगर कभी कॉपी गलती भी हो गया और चेक करवाओगे और अगर कुछ क्लेम करना है तो इसे दिखना चाहिए प्रॉपर कि हाँ तुम लिखे हो, समझा। तब जो बात होता है कि हाँ मास्टर बोलेगा चलो ठीक है।
लेकिन ज्यादा ध्यान रखना है कि एकदम ऐसे लिखे, ई नहीं नोट वाले पे नहीं जाना है। क्लियर बात। अब इस पे राइटिंग हो गया। देखो बात इतना है ना, राइटिंग इतना रखो, इतना अच्छा कि सामने वाला कोई भी पढ़ पाए, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ो, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो अननोन पर्सन रहते हैं, उसको अगर समझ में नहीं आया ना तो गुस्सा होगा, कॉपियां मारेंगे, दो बुड़बक, ले ले 1 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर दे दिया, चला जाएगा एवरेज में, एवरेज से भी नीचे चला जाएगा। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा उनको पढ़ने जैसा लगे, जो रिप्रेजेंटेशन है अपना कॉपी का वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। राइटिंग हो गया। अब दूसरा हो गया ना, जैसे दोनों लाइन है, तो यहाँ से लैपटॉप को हम कैसे कंप्यूटर में मिलाते हैं कि लिख रहे हैं, तो इधर से जो लाइन क्या खींचते हैं कि सीधा सीधा रहे, तो इधर भी क्या रहे, सीधा एकदम आना चाहिए। जो हम लिखे ना वो कोशिश करना एकदम ऐसे, तब दिखता है। और लास्ट में ऐसे करके 2 लाइन बना देना कि यहाँ पे, और एंड लिख देना आंसर का। ये क्या होता है ना कि ये लगेगा टीचर को एकदम कि हाँ बाबू ये लिखा है। और क्वेश्चन को तो एकदम फोकस करके बता देना। अब जैसे 10th वाला किसी का बुकलेट रहता है तो ठीक है, नहीं तो बुकलेट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर को बहुत अच्छे से दिखाना, ए है बी है कौन है, और कोशिश करना कि साथ में लिखने का क्वेश्चन को, ठीक है। साथ में लिखने का कहने का मतलब है कि 3 का ए और बी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों को एक साथ में, ए और बी को एक साथ में लिखना है, यहाँ एक यहाँ, या फिर दूसरे पेज में जितना जाए। ऐसा नहीं कि इसके बीच में और कोई क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। तो टीचर को क्या लगता है ना, अब इरिटेट करता है। अब बताओ तुमको हम अभी पढ़ाते रहेंगे तो हमको कुछ उधर से करते रहेगा तो इरिटेशन होगा, तो क्या बोलेंगे, सब फेंक फाक के मारेंगे इधर से हम। और हमने देखा है ना मसल ब्लेज ले रहे हैं मतलब थोड़ा पावर होगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया है इसका बात, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है ना, राइटिंग तो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि एग्जाम हॉल पे हमको दूसरा पॉइंट क्या देना है ना, अटेम्प्ट उसको करना है, ठीक है। अटेम्प्ट उसको करेंगे जो हमको बहुत अच्छे से आता है, वेल नोन है, ठीक है, एकदम हम जिसको अच्छे से जाने। ये क्वेश्चन को कभी नहीं देखना, हमेशा बोल दे रहा है कि जो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते जा रहा है, ऐसा नहीं कि जिसमें हमको आ नहीं रहा ना उसमें हम देख के सोचने लगे, कभी मत करना, भूल से भी नहीं करना ये, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि करना किसको है, जो एकदम अच्छे से आता है हमको, ताकि जो हमारा अच्छे से आ रहा ना उसका जो टाइम है ना वो एग्जैक्ट टाइम में हम उसको खत्म कर ले, और बाकी उसके बाद जो बचा है उसको हम सोचेंगे आराम से। क्या है ना कि उससे मेरा जो जानते हुए क्वेश्चन अगर हम पहले सोचने लगते हैं ना, तो जानते हुए जो क्वेश्चन है, जो जान रहे हम लोग, वो क्वेश्चन भी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं रहता है, ठीक है। टाइम नहीं रहता है तो छूट जाता है, तो इसी वजह से, क्लियर, इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो आ रहा है उसको लिखना, और वो क्या होता है ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होगा। बाद में लिखेगा तो क्या होगा ना कि एक्सप्रेस करने में ये होगा कि टाइम का चूंकि रहेगा, भागा मारा मार लिखना है। फिर डॉक्टरवा का जो राइटिंग देखा ना, पढ़ पाता है डॉक्टर वाले, वो समझ रहा हूँ ना, कोई जाते हैं ना इससे डॉक्टरवा का रिसिप्ट देखते हैं ना, ओ सलाम पढ़, बेइज्जती हो लगता है मुझेगा, लेकिन क्या करें, अब वो लोग का है ही है वैसे, लिखवा लिखवा के 5 साल में वो लोग इतना लिखवाता असाइनमेंट, ई फलना ढिमका ले चौनिया लिख के लियो, हो जाता है दिक्कत। बात यही सब है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब लिखते लिखते सब ये हो जाता है, उन लोग इतना कोढ़िया हो ही जाता है ना, इतना कोढ़िया हो जाता है कि कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं लिखावट बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट पहले करना है। अब दूसरी बात है, जो एग्जाम हॉल लिखने के बाद ये डिस्कस कभी मत करना अपने दोस्त के साथ में, फलना के साथ में, डिमका के साथ में, ठीक है, कि बाबू तुम्हारा कैसा गया, क्या हुआ। कोई नहीं बाबू, जब लिखा हिंदी भूल जाना कि हिंदी खत्म है, मतलब समझ लेना कि हिंदी का हो गया, उतना ही था। मैथ्स समझ लेना कि उसके बाद तुमको कोई मैथ नहीं आता है, क्लियर। कोई डिस्कस विस्कस नहीं करना, नहीं तो जो डिप्रेशन में जाओगे ना वो बाकी पेपर उखाड़ के रख देगा तुम्हारा, ठीक है। कि जो सामने वाला बोल देगा ना कि हम बाबू बहुत अच्छे से लिखे हैं, मेरा तो 80 में 70 75 आ रहा है, और तुम अपना देखो ओह 56 आ रहा, लो
हालत खराब उसका इतना आ रहा है, ओहो, बहुत गंदा डिप्रेस्ड हो जाओगे उसके बाद। और जो बाकी पेपर है ना, वो पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा। वो भलो बाद में पता चला, ओ चलो फलना कह रहा था 80 आने वाला है, वहां आया 60 है, वहां आया 40 है। ठीक है, तो अपना पे कॉन्फिडेंस रखना और अपना बात पे एकदम पिछला क्लास वाला जो क्या सब्जेक्ट हो गया जो बीता, और समझ लेना कि उसको भूल जाओ और वही टाइम से लग जाओ दूसरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अपकमिंग सब्जेक्ट के लिए टाइम काफी मिलता है, 1-2 दिन जो भी मिलता है उतना काफी टाइम है। ठीक है, और एकदम रिलैक्स होकर ई लोड मत लेके रखना कि हम बोर्ड लिख रहे, ओ भाव ओ भाई बहुत अच्छा। ठीक है, तब जाके देखना कह रहे हैं ना रिजल्ट, वो कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं। और अटेम्प्ट जो करना है ना क्वेश्चन को, सबको करना है। ठीक है, श्योर सबको करना है, इसलिए कि टीचर को कम से कम मार्क्स देने के लिए कम से कम लिखा हुआ तो कुछ मिले। अब ब्लैंक छोड़ोगे क्वेश्चन में तो क्या मार्क्स देगा टीचर, ऐसे ना करेगा। अब कुछ रहेगा तो चलो भाई फ्लो फ्लो में दे दिए, बढ़िया राइटिंग है तो 3 में 2 मिल जाता है, वो लिखा क्या पता नहीं। एसएसटी में बहुत बार ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना कि अच्छे से करे, है ना, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। जितना अच्छा तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा वहां पे कॉपी का, उतना अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलो, अगर किसी को और दिक्कत होगा तो कमेंट करना कोई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम बाकी जो है अपना लिंक दे देंगे ईमेल का, अगर मेल भी कर सकता है पर्सनली, अगर किसी को किसी में दिक्कत हो रहा है, या फिर काउंसलिंग के लिए, या फिर गाइड के लिए, किसी चीज़ में कोई मेंटर के लिए भी अगर किसी को दिक्कत हो तो ईमेल आईडी दे देंगे हम लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग उस पर ही कर लेना। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। क्लियर, चलो ठीक है।